हेलो दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, वो क्यों कट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और उन उन पैसों को वापस कैसे लाना है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मेरे साथ ये सब हो चुका है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मेरे पैसे कहाँ कटे, फिर मैंने क्या किया कि मेरे पैसे वापस आ गए। तो आज हम आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप नॉलेज ना होने के कारण हम अपना पैसा वापस नहीं ला पाते हैं और वो पैसा कटता रहता है कई बार। तो वो पैसा मतलब वेस्ट तो जाता नहीं है, लेकिन वेस्ट ही मान सकते हो आप। क्योंकि एक बार जो पैसे कट गए ना, वो अगर गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू कटे हैं तो वो पता नहीं कितने दिनों बाद या कितने सालों बाद वो आपके अकाउंट में आएंगे। और तो वो पैसे मतलब उस टाइम तो आपको जिस टाइम काम की जरूरत होगी उन पैसे की, वो तो आएंगे नहीं, और पता नहीं कब आएंगे, कुछ पता भी नहीं है गवर्नमेंट का। एक बार गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा चला जाता है, वो पता नहीं कितने दिनों या सालों बाद आए, आप तो ये जानते हो। हमारा पैसा वेस्ट जाता है बिना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपके जो भी जिस भी बैंक में अकाउंट है, पहले तो आप उसको उसके स्टेटमेंट निकालिए। पहला काम तो ये कीजिए। और स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं? या तो आपके पास बैंक की पासबुक होगी, वहाँ पे आप बार बार जाएंगे बैंक में, पासबुक में एंट्री कराएंगे तो उसमें स्टेटमेंट आ जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपके पास एक तो फ़ोन पे होगा तो उस पर भी निकल आएगा। और उसके अलावा आपका जो भी बैंक होता है, जैसे कि आपका कैनरा बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, तो उसके लिए एक अलग से ऐप होता है बैंक का। जैसे एसबीआई के लिए योनो एसबीआई है। तो मेरा अकाउंट है, एक तो मेरा अकाउंट है एसबीआई में। तो वहाँ से भी उस योनो एसबीआई ऐप से भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। फ़ोन पे से स्टेटमेंट निकलवाने के लिए उसके लिए आपको फ़ोन पे ऐप खोलना होगा। उसमें आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा। हिस्ट्री पे दबाने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड स्टेटमेंट, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको जिस भी रेंज में डाउनलोड करना है, 30 दिन, 90 दिन, 1 साल, या फिर उसकी जो रेंज है वो सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई का ऑप्शन करने के बाद ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप। फिर वो बैंक के स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है। तो ईमेल आईडी पे आप फिर वहाँ बैंक स्टेटमेंट जाके देख सकते हैं। पहला तो ये काम हो गया कि स्टेटमेंट से आप अपने पैसे का पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। या फिर गूगल पे या फिर किसी में भी जाके आपका खाते का स्टेटमेंट निकाल लेना है। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपके खाते में कहाँ-कहाँ से पैसा कटा है, कितना पैसा कटा है। तो ठीक है, तो उसमें आप देख लेना कि पैसा कहाँ-कहाँ कटा है। पहला तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ कि कई बार स्टेटमेंट में पैसे नहीं दिए होते हैं, कि पैसे कट तो गए, जैसे 500 में से 300 रुपए कट गए और वो स्टेटमेंट में नहीं दिए होते। तो वो पैसा स्टेटमेंट में कौन-कौन सा नहीं दिया होता, कि जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड का जो भी अमाउंट फीस लगती है साल भर या 6 महीने के, वो 170 या फिर जितने भी जिस हिसाब से आपके खाते के हिसाब से कटते हैं वो तो, ठीक है, वो नहीं दिया होता। उसके अलावा सरकार की योजनाएँ जैसे पेंशन योजना, बीमा योजना, ये भी बैंक वाले लागू कर देते हैं आपको बिना पूछे, तो वहाँ भी पैसा कटता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे भी लगभग 2 ढाई हज़ार रुपए कट चुके थे। फिर मुझे पता लगा कि यार पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो फिर मैंने सीधा योनो एसबीआई ऐप होता है, एसबीआई बैंक का ही होता है, वो डाउनलोड किया। वहाँ पे मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो उन्होंने बता दिया कि आपका पैसा योजनाएँ चल रही हैं, बीमा योजना और पेंशन योजना, तो इस वजह से आपका पैसा कट रहा है। तो ये सब आईसीआई बैंक वगैरह और जितने भी बैंक है, उन सभी के ऐप अलग अलग होते हैं। अब मेरा तो अकाउंट एसबीआई में है, तो मेरा योनो एसबीआई बैंक में जाके मैंने कस्टमर केयर से बात करके पता कर लिया था। तो आप तो या तो आपकी जो ब्रांच है, वहाँ पे जाके आप चेक करवा सकते हैं कि मेरा पैसा कहाँ कट रहा है। नहीं तो आप घर बैठे बैठे जो भी आपका बैंक है उसके जो भी ऐप है उस पे जाके आप कस्टमर केयर को कॉल करके बैंक वाले से बात करके आप अपने पैसे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको आप पता कैसे करना है कि आपके अकाउंट का पैसा कहाँ कट रहा है। 2 तरीके बता दिए मैंने। और इस पैसे को वापस कैसे लाना है? पैसे को वापस लाने के लिए सीधा सा प्रोसेस होता है कि जो भी आप उस पैसे को वापस लाने के लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा जहाँ पे आपने खाता खुलवाया है। ठीक है, उस ब्रांच में जाने के बाद फिर आपको वहाँ पे उनको लिख के देना है कि मेरे इस योजना से इतना अमाउंट कटा है, तो इस योजना को बंद करना है। और ये मेरा अमाउंट मेरे को जैसे कोई पेंशन योजना है या फिर कोई जीवन बीमा योजना है, तो उस पैसे को वापस लाने के लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा जहाँ पे आपने खाता खुलवाया है। जैसे मेरी एसबीआई की ब्रांच है, मैं वहाँ जाऊँगा। एसबीआई की ब्रांच में जाके जहाँ पे मैंने खाता खुलवाया है, वहाँ पे जाके मैं उनको लिख के दूंगा लिखित में
कि मेरी ये योजना को बंद करें आप, और जो मेरा जितना भी अमाउंट कटा है वो रिफंड दें मुझे। तो मैं उनको लिख के दे दूंगा, वो उस जो भी योजना है उसके वेबसाइट के पोर्टल पे जाके मेरे अकाउंट वगैरह डाल के वो उस योजना को बंद कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप दोबारा जो ब्रांच मैनेजर है उसके पास जाइए और उनसे शिकायत कीजिए कि मैंने यहाँ आपके बैंक में इनको दिया था लिख के, फिर भी मेरी ये योजना बंद नहीं हुई है। तो ब्रांच मैनेजर आपकी सहायता कर देंगे। और अगर फिर भी अगर ब्रांच मैनेजर भी आपकी नहीं सुनते हैं तो आपको तो वहाँ पे ब्रांच कंट्रोलर के हेल्पलाइन नंबर दिए हुए होते हैं, तो आप उन पे कॉल कीजिए और ब्रांच कंट्रोलर से शिकायत कीजिए, तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। और अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं होता है तो आप आरबीआई के पोर्टल पे जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं उस ब्रांच के लिए। इस वीडियो में आपको बता दिया है कि आपका पैसा कट रहा है तो कैसे देखना है कि कहाँ कट रहा है, और वो कट गया पैसा तो उसको वापस कैसे लाना है ये भी बता दिया है मैंने। और एक और तरीका है पैसे कटने का, वो है ऑटो पे के जरिए। और आजकल तीसरा तरीका ये भी है कि जो आपका यूपीआई लाइट है उस पे ऑप्शन आता है सेट ऑटो टॉपअप। इसमें अभी तो 1 रुपया लग रहा है, ऑटोमेटिक पैसा कटता रहता है। आपके जितना भी ट्रांजैक्शन होता है आप इसमें सेट ऑटो टॉपअप में करते हैं कि 500 रुपये होते ही मेरे अकाउंट में इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 1000 रुपये 10,000 जितने भी आप अमाउंट डालेंगे उस पर वो टैक्स जो भी लगता है फ़ोनपे का पूरे प्रोसीजर का वो आपका कटता रहता है। तो इसको भी आपको बंद करना रहेगा। तो अभी तो मैंने इसको चालू कर नहीं रखा है तो बंद का ऑप्शन अभी दिखाएगा नहीं वो। तो आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जाके हेल्प सेंटर पे जाके ये ऑटो टॉपअप पे जाके यहाँ पे आपको कैसे बंद करना है, ये नीचे हाउ डू आई कैंसिल माई यूपीआई लाइट ऑटो टॉपअप, तो इस पे जाके आपको ये बता देगा। ये दे रखा है यहाँ पे मैनेज ऑटो टॉपअप पे जाना है, जब आपका टॉपअप ऑन रहेगा तब फिर वहाँ पे डिलीट ऑटो टॉपअप। ठीक है, तो ये 3 तरीके से ये हो गए जो जिससे आपके पैसे कटते हैं। पहला तो ये होता है कि जो भी आपका एटीएम वगैरह है उसका टैक्स वगैरह लगता है एटीएम कार्ड का, और वो तो पैसा कटेगा ही कटेगा, वो वापस नहीं आने वाला। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती है बीमा योजना हुई या फिर पेंशन योजना हुई उनके थ्रू भी कटते हैं आपके पैसे। तो वो पैसे तो आप आपकी ब्रांच में जाके जहाँ भी आपका खाता है वहाँ जाके वहाँ पे बात करके उस दोनों योजना या फिर और भी कोई योजनाएं होती है उन सभी को बंद करवा के आपका पैसा रिफंड आ जाता है वो तो। हाँ, कई बार ये होता है कि किसी योजना का 1 महीने में आ जाएगा, किसी का 1.5 2 साल में, कोई वो तो आप जानते हो लंबा प्रोसेस रहता है, सरकार का पैसा है तो ऐसे ही आएगा। तो उसका तो रिफंड आ जाता है। और ये ऑटो टॉपअप का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये यहाँ से बंद हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि मेरा पैसा कट क्यों रहा है, मैं कंफ्यूज था। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया कि ताकि आपको ऐसी परेशानी नहीं उठानी पड़े। मुझे तो लगभग 1.5 2 साल में पता चला कि सरकार की योजनाएं ये चल रही हैं उनकी वजह से मेरे पैसे कट गए तब जाके। तो इसलिए आप सबकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो आपकी मदद कर सके डेली लाइफ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।